वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में 51 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार घोषित किए जाने पर। जी हां, गुजरात के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरी राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुके उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने आज 51 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत की बड़ी तस्वीर साफ हो गई। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की और खासकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह तुरूप के पत्ते को खोला है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक क्षितिज पर पूरी तरह से पिक्चर साफ होती दिख रही है। सीट दर सीट अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर अपने सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर ही भरोसा किया। सिर्फ 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बदलने का काम किया है। ये लोकसभा सीटें हैं बिजनौर, जहां पर कभी समाजवादी पार्टी और बीएसपी से विधायक रहे ओम कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है, और दूसरी मुस्लिम ब्राह्मण कुर्मी डोमिनेटेड लोकसभा श्रावस्ती, यहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेचर में परिवर्तन किया है और साकेत मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा ज्यादातर सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर पिछली बार लोकसभा पहुंचे थे, और कुछ ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो आयातित हैं, दूसरे दलों से आए हैं। सीट दर सीट विश्लेषण किया जाए तो वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कमोबेश निश्चित तौर पर पिक्चर साफ हो गई है। अब किसी दूसरे राज्य में प्रधानमंत्री 2 लोकसभा सीटों से लड़ेंगे या सिर्फ उत्तर प्रदेश की वाराणसी से लड़ेंगे, ये सियासी गर्भ में है, वो पता चलेगा बाद में। दूसरी लोकसभा सीट है कैराना में प्रदीप कुमार, जो एक जमाने में कांग्रेस से और रशीद मसूद जी के नजदीकी रहे और समाजवादी पार्टी में भी रहे, प्रदीप कुमार को लोकसभा में कैराना से भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेचर बनाया है। मुजफ्फरनगर में कोई चेंज नहीं है, संजीव बालियान को चुनाव मैदान में उतारा है। चर्चा थी कि राष्ट्रीय लोक दल के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद मुजफ्फरनगर सीट राष्ट्रीय लोक दल के खेमे में जा सकती है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह यहाँ 11,000 वोटों से लोकसभा का चुनाव हारे थे। लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में भी अपने साथ रखने का फिर ऐलान किया है, और संजीव बालियान जो जाट समाज के बड़े नेता हैं उनको चुनाव मैदान में फिर से उतारा है। नगीना में जो मैंने पहले बताया ओम कुमार कैंडिडेट हैं। रामपुर में घनश्याम लोधी, जो पहले समाजवादी पार्टी से लोकल बॉडी के विधान परिषद सदस्य रहे, उपचुनाव जीते थे, फिर उन पर दारोमदार रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। संभल से यहां चर्चा थी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम भारतीय जनता पार्टी के जो कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं उनको चुनाव मैदान में उतार सकती है, लेकिन चूंकि मुस्लिम ओरिएंटेड पार्लियामेंट सीट है और यहां समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार जीत रहे हैं, और इस बार भी समाजवादी पार्टी का एमपी यहां पर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क थे, अभी उनका निधन हुआ है। इस सीट पर सैनी समाज से भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेचर बनाया है। निश्चित तौर पर अपर क्लास और मोस्ट बैकवर्ड कैंडिडेचर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने की जद्दोजहद में है। संभल के बाद आगे बढ़ते हैं अमरोहा से यहां गठबंधन से दानिश अली पिछला पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे। इस बार पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर जो राजपूत समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम पर जोर आजमाइश किया है। नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार होते हैं। बुलंदशहर रिजर्व से भोला सिंह को फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। मथुरा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
हेमा मालिनी पर फिर दांव लगाया है। चर्चा ये थी कि राष्ट्रीय लोकदल के भाजपा से नजदीक आने के बाद ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खेमे में जा सकती है और राष्ट्रीय लोकदल का एक तरह से तकनीकी तौर पर क्लेम भी बनता है, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने फोल्ड में रखा है और अपने कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया है। आगरा से एक जमाने में समाजवादी पार्टी से जलेसर से एमपी हुआ करते थे एसपी सिंह बघेल साहब, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। आगरा रिजर्व पर फतेहपुर से राजकुमार चाहर पर फिर दांव लगाया है भाजपा ने। एटा से स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के बेटे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजवीर सिंह राजू, उन पर दांव लगाया है। आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई, वो विधायक हुआ करते थे, बाद में समाजवादी पार्टी से पार्लियामेंट का चुनाव बहुत कम मतों से, मेरे ख्याल से 5-8 हजार वोटों से हारे और बाद में वो भाजपा में आए। लगातार इस बार शायद आंवला में उनकी हैट्रिक बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर धर्मेंद्र कश्यप साहब पर दांव लगाया है। शाहजहांपुर रिजर्व से अरुण सागर को फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। लखीमपुर में चर्चित अजय मिश्रा टेनी पर फिर भारतीय किसान आंदोलन से सुर्खियों में आए थे अजय मिश्रा साहब, उनको फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। धौरहरा से रेखा वर्मा को फिर रिपीट किया गया है, कुर्मी समाज से आती हैं। सीतापुर से राजेश वर्मा जो पहले बीएसपी से भी एमपी हुआ करते थे, इस सीट से भाजपा ने फिर उनको रिपीट किया है, कुर्मी समाज से आते हैं। हरदोई रिजर्व से जयप्रकाश रावत, नरेश अग्रवाल साहब के सानिध्य में इनकी सियासी जीवन परवान चढ़ा। हरदोई से फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है। मिश्रिक रिजर्व से अशोक रावत को फिर भाजपा ने रिपीट किया है। उन्नाव से साक्षी महाराज, सच्चिदानंद उर्फ हरि साक्षी महाराज को फिर भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। लोधी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं साक्षी महाराज। मोहनलाल गंज रिजर्व से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। लखनऊ से खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फिर भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल की रणनीति पर काम नहीं किया है, ज़्यादातर सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही चुनाव मैदान में उतारा है। बढ़ते हैं आगे फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति जो निषाद समाज से आती हैं, फिर उन पर भारतीय जनता पार्टी ने जोर आजमाइश किया है। बाराबंकी रिजर्व, यहाँ से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपेंद्र रावत को फिर भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। अयोध्या से चर्चा थी कि यहाँ भी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए लल्लू सिंह जी की जगह कोई ओबीसी समाज से कैंडिडेट आ सकता है, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी ने लल्लू सिंह पर दांव लगाया है। अंबेडकर नगर पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा परिवर्तन किया है। गठबंधन में बीएसपी कोटे से चुनाव जीते रितेश पांडे जो पहले विधायक भी रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेचर बनाया है और अभी विधानसभा में बड़ा डेवलपमेंट हुआ था। जलालपुर से समाजवादी पार्टी से जीते पूर्व सांसद राकेश पांडे अभी राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग के मामले में भाजपा के फोल्ड में सार्वजनिक देखे गए। तो निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में यह चर्चा थी कि रितेश पांडे जो राकेश पांडे साहब के बेटे हैं, उनको चुनाव मैदान में भाजपा उतार सकती है। इस सीट के बाद आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर नगर के बाद दूसरी सीट है श्रावस्ती। इस सीट पर भाजपा ने परिवर्तन किया है। यहाँ नए उम्मीदवार साकेत मिश्रा पर जोर आजमाइश की गई है। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, मनकापुर स्टेट से हैं कीर्तिवर्धन सिंह जी, और उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पहले वो समाजवादी पार्टी से भी इस सीट पर एमपी रह चुके हैं। गोंडा के बाद बढ़ते हैं डुमरियागंज। जगदम्बिका पाल, एक दिन के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जगदम्बिका पाल साहब, राजपूत समाज से आते हैं और इनको फिर भाजपा ने रिपीट किया है। पहले डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल कांग्रेस से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। बस्ती से अपने खांटी जनसंघी नेता हरीश द्विवेदी पर फिर जोर आजमाइश भाजपा ने किया है। संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद जो पहले
निषाद पार्टी के कोटे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और ये उपचुनाव भी गोरखपुर का जीत चुके हैं निषाद पार्टी से। संत कबीर नगर से फिर भाजपा ने इन पर दांव आजमाया है। महाराजगंज से केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जो कुर्मी समाज से आते हैं, इनको फिर भाजपा ने कैंडिडेचर बनाया है। गोरखपुर में कोई परिवर्तन नहीं। फिल्म अभिनेता और सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन पर जोर आजमाइश हुई है। कुशीनगर में विजय दुबे पहले विधायक भी रहे हैं और आरपीएन सिंह के राज्यसभा में जाने के बाद बिल्कुल पिक्चर साफ हो गई थी कि भाजपा विजय दुबे पर ही जोर आजमाइश कर सकती है। बांसगांव से ओम प्रकाश पासवान जो एक जमाने में शुभावती पासवान समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही और कमलेश पासवान खुद समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। भाजपा ने फिर उन पर दांव लगाया है। बांसगांव रिजर्व पर, लालगंज रिजर्व पर नीलम सोनकर को फिर से उतारा गया है। आजमगढ़ बाय इलेक्शन जीते दिनेश लाल निरहुआ को यादव समाज से आते हैं, उनको फिर भाजपा ने रिपीट किया है। सलेमपुर से खांटी समाजवादी नेता रहे हरकेवल कुशवाहा के परिवार से ताल्लुक रखने वाले रविंद्र कुशवाहा को फिर से भाजपा ने रिपीट किया है। जौनपुर से बड़ा परिवर्तन भाजपा ने किया है। यहाँ केपी सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, उमाशंकर सिंह जी के बेटे, और चूंकि धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के साथ आने के बाद एक लग रहा था कि ये सीट जदयू के कोटे में भी जा सकती है। नीतीश कुमार के साथ आने के बाद जौनपुर के सियासी समीकरणों में एक परिवर्तन की आहट देखी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रहे और काफी सियासी हैवीवेट कृपा शंकर सिंह को, जिनकी चर्चा प्रतापगढ़ जाने की थी, जौनपुर में चुनाव मैदान में उतारकर भाजपा ने चुनावी जंग को रोमांचक बना दिया है। जौनपुर के बाद आगे बढ़ते हैं चंदौली। यहाँ महेंद्र पांडे सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको फिर से रिपीट किया गया है। तो कुल मिलाकर के 51 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 80 लोकसभा सीटों पर ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि अलायंस में जो पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल सोनेलाल हो और चाहे ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी सुभाषपा हो, इनके कोटे में कितनी सीटें जाती हैं, किसको कहां एकोमोडेट किया जाएगा, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर और इंडिया गठबंधन के भी ज्यादातर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब सबकी नजरें जो त्रिकोणीय संघर्ष के जहां आसार दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बीएसपी जो उत्तर प्रदेश में 4 बार पावर में रही है, बीएसपी की कैंडिडेचर पर सबकी नजरें जाकर के टिक गई हैं। देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल। हम फिर बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे भाजपा द्वारा जारी की गई देश की 195 लोकसभा सीटों पर सीट दर सीट विश्लेषण। नमस्कार, देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज। नमस्कार।